पहला क्वेश्चन देखें आज का। अपभ्रंश नाम का पहला उल्लेख किस राज्य के अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका आएगा वल्लभी गुजरात। ठीक है, धार अभिलेख गुजरात, उसी में अपभ्रंश का पहला उल्लेख किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखें, भौगोलिक का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो देखो, भौगोलिक शुद्ध रूप से भ पर ओ की मात्रा, गो लिख, इस आधार पर ये है शुद्ध भौगोलिक। ठीक, नेक्स्ट देखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ किस कुल परिवार की भाषा है? तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा है। दक्षिण भारत की अधिकांश भाषाएं द्रविड़ परिवार की। हिंदी में लिपि चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हिंदी में जो लिपि चिन्ह होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। ठीक है, और लिखित आधार पर सबसे छोटा वर्ण ही होता है, मौखिक रूप में ध्वनि। व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया? तो 2 वर्ग में। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। नेक्स्ट देखें, मेवाती भाषा राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राजस्थान के बोलियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तरी राजस्थानी में मेवाती, पूर्वी में ढूंढानी या जयपुरी, इधर दक्षिणी में मालवी और पश्चिमी में मारवाड़ी। ठीक, अगला देखें, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है, संज्ञा की दृष्टि से कैसा है वाक्य है ये? तो गोस्वामी जी जो हैं ये इस समय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। ठीक, और गोस्वामी पूछा जाए तो जातिवाचक, लेकिन इस समय एक व्यक्ति विशेष की बात की गई है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की स्थापना की है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दौलत शब्द का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दौलत स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखें, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बहु शब्द का बहुवचन ए पर चंद्रबिंदी, ये होगा बहुए। नेक्स्ट देखें, तू का बहुवचन क्या होगा? तू शब्द का बहुवचन होता है तुम, तुम्हें, तुम्हारे। ठीक, अगला देखें, अगर हम शब्द का बहुवचन पूछा जाए, हम का, तो हम से हमें, हमारे, हम सब नहीं, हम का बहुवचन है क्या बोलते हैं, मैं का। मैं शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका है हम, हमें और हमारे, ये है हमारे, 3 बहुवचन है इसके। नेक्स्ट देखें, मैंने राम को 100 रुपये उधार दिए, कारक चिन्ह क्या होगा? तो मैंने राम को, अब को कारक चिन्ह आ रहा है इसमें, तो को इसमें संप्रदान कारक विभक्ति है। क्यों? आप ये एक स्टार कर लें कि जहाँ पर भी देने का भाव वहाँ पर संप्रदान आएगा, चाहे वो को क्यों ना हो, कर्ता ने कर्म को, कर्म नहीं आएगा कभी भी। दान का भाव जहाँ पर होगा, मैंने श्याम को पुस्तक दी, मैंने श्याम को पैसे दिए, मैंने श्याम को कपड़े दिए, मैंने राजा ने भिखारी को दान में राज्यपाट दिया या 100 बीघे जमीन दी, कुछ भी है, दान का भाव जहाँ देने का भाव आएगा वहाँ पे संप्रदान कारक चिन्ह होगा। नेक्स्ट देखें, हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए, इसमें क्या है, कौन सा वह कारक? तो देखें, अगर ये वाक्य पूछा जाए कि वाक्य कैसा है, तो विश्व म्याधि बोधक,
विस्मयादि बोधक। और अगर कारक पूछा जाए, कारक विभक्ति कौन सा है, तो इसमें संबोधन कारक विभक्ति है, संबोधन। ठीक, नेक्स्ट देखें, सोहन चीनी भाषा बोलता है। तो सोहन, इसमें चीनी क्या है, तो चीनी विशेषण है, विशेषण। सोहन चीनी भाषा बोलता है, तो चीनी क्या होगा, इसमें विशेषण होगा। अगला देखें, यह जमीन बिकाऊ है। तो विशेषण शब्द छांटना इसमें, तो इसमें बिकाऊ शब्द विशेषण है। नेक्स्ट देखें, हिन हिनाना में कौन सी धातु है, नाम धातु, सम्मिश्रण, अनुकरणात्मक, सामान्य। तो इसमें नाम धातु, अनुकरणात्मक धातु है, जैसे हिन हिनाना, टरटराना, हिचकिच और छमछमाना, ये सब जितने होगा ये सभी अनुकरणात्मक धातुएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नदी बह रही है, क्रिया बताओ। तो इसमें अकर्मक, अकर्मक क्रिया। ठीक, अगला देखें, क्लास में लड़के आए होंगे। तो इसमें होंगे आ गया, यानी डाउट है, तो संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान, वो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, वर्तमान नहीं, संदिग्ध भूतकाल। अगला देखें, मोहिनी मधुर गीत गाती है। तो मधुर क्या है, इसमें अंडरलाइन दे रखा है इसमें, तो मधुर है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। नेक्स्ट देखें, इसमें सेकंड हो गया, तद्भव पहचाने। अब देखो, कार्य, काज, चश्मा, ऐनक, अभीर, अहीर, इसका अच्छत होगा, क्योंकि तद्भव पूछा है। अच्छत का तत्सम रूप ये वाला होता है, अच्छत। ठीक, अगला देखें, भूपाल, नरपति, नरेश, मालिक में से कौन सा राजा का परिवाची शब्द नहीं है। तो इसमें मालिक नहीं है, मालिक पति के लिए भी प्रयोग करते हैं, मालिक नहीं है। अगला देखें, जिस वस्तु को किसी भी तरह प्राप्त नहीं किया जा सके। तो इसमें कौन क्या होगा, तो इसमें होगा दुर्लभ। ठीक, दुर्लभ नहीं, अलभ्य होगा। दुर्लभ तो ये है कि हम प्राप्त कर सकते हैं, अमूल्य, अधर, अलभ्य नहीं, इसमें दुर्लभ ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, विलोम शब्द गलत बताना है कि मतलब कौन सा नहीं है। तो देखें, कृष का स्थूल सही है, रिजु का कुटिल ये भी सही है, एकत्र का विकीर्ण ये भी सही है। कुलटा का गलत है, कुलटा का अपात्र नहीं होता है, अपात्र का उल्टा होता है पात्र, और कुलटा, कुलटा का होता है पतिव्रता, पतिव्रता। ठीक, अगला देखें, पावस, पायस का सही अर्थ क्या होगा। तो पावस मने वर्षा और पायस मने खीर, ऑप्शन डी सही है। ठीक, इसी आधार पे आपको याद करा दूं, अंश और अंश, इसका अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग, और अस का अर्थ होता है कंधा, कंधा। ठीक, इसी आधार पे कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, अनल, अनिल डैश करके, अनिल। तो अनल का होता है आग, और अनिल का होता है अनिल का होता है हवा। ठीक, कई बार होता है आधी व्याधि, ये तीन जरूर याद रखें आप। एक होता है आधी, और एक होता है व्याधि, व्याधि। तो आधी का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, और व्याधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। अगला देखें, कुसुमायुध, कुसुमायुध वैसे कहा जाता है कामदेव भगवान को, कामदेव। ठीक, कामदेव, अगर किसी स्त्री में इसकी भावना, कामदेव की कमी हो गई तो वो इस संसार योग्य नहीं है, और किसी पुरुष में अगर इसकी कमी हो गई तो वो भी संसार योग्य नहीं है। तो अगला देखें,
कामदेव। और समास अगर पूछे इसमें क्या है तो इसमें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। अगला देखें, बहुव्रीहि समास। मोहन पुस्तक खरीद कर बाजार से होता हुआ आपके पास पहुंचा, वाक्य भेद क्या है? तो ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य। मोहन अकेला है, एक पुस्तक खरीदता है और सीधा बाजार से आपके पास पहुंच गया। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द, तो इसका आंसर है अधोपांत। अपाद मस्तक का जो अर्थ है आपका, अपाद मस्तक, इसका मतलब होता है पैर से लेकर मस्तक तक, ठीक। और आपका अतिवृष्टि आपको पता ही है, अधिक वर्षा। आमरण मतलब मरने तक, तो इसका अधोपांत सही है, आदि से लेकर अंत तक अधोपांत। यह काम 4 आदमी का है, तो इसमें आदमी गलत है, आदमियों आंसर आना चाहिए, आदमियों, आदमियों। नेक्स्ट देखें, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी, याद रखना। अगला देखें, ओस का मोती होना, तो यथाशीघ्र नष्ट होने वाला होना। नेक्स्ट देखें, नई आर्थिक नीति के आयाम क्या हैं? तो नई आर्थिक नीति के आयाम है जैसे उदारीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, ठीक। और तीसरा निजीकरण, निजीकरण। ये 3 आयाम हैं इसके। नई आर्थिक नीति कब आई? तो 1991, सही है। नई आर्थिक नीति के आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है, एक रेलवे और दूसरा परमाणु ऊर्जा विभाग। अगला देखें, रेपो रेट क्या होता है? तो जिस दर पर आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक को ऋण देती है उस दर को रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो जिस दर पर कमर्शियल बैंक से आरबीआई पैसा जमा करवाता है अपने यहाँ पर, आरबीआई लेता है पैसा, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई का गठन, अगर गठन पूछे तो 1 अप्रैल 1935 35, और मान्यता पूछे या राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को है। ये राष्ट्रीयकरण की डेट है, राष्ट्रीयकरण, ठीक। नेक्स्ट देखें, आरबीआई के कार्य, करेंसी जारी करना, साख सृजन करना, बैंकों को ऋण देना, बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकार का बैंक, प्लस आरबीआई का आंकड़े जारी करना, ये भी आरबीआई का कार्य है, ठीक। और मुद्राओं पर नियंत्रण रखना, ये भी है। अगला देखें, भारतीय रुपये का दशमलव प्रणाली के अंतर्गत कब लाया गया? तो 1957 में लाया गया था। नेक्स्ट देखें, भारतीय रुपये का हो गया। भारत में ट्रेजरी बिल कब से जारी किया जाता है? तो 1917। नेक्स्ट देखें, भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 से जारी किया गया है, 1806 तब से चल रहा है भारत में पत्र मुद्रा। नेक्स्ट देखें, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? तो यूटीआई है, 1964 में इसका गठन किया गया था। अगला देखें, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी बुंच है, माधुरीपुरी बुंच। एसबीआई की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। दूसरा, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, सेबी का। और वैधानिक दर्जा इसे 1992 में मिला था और गठन 1988 में इसका गठन कर दिया गया था 12 अप्रैल को, ठीक। तो गठन की डेट 1988। अगला देखें, इसका कार्यकाल जो अध्यक्ष का होता है वो 3 साल होता है। अगला देखें, बम्बई एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना कब हुई? तो 1875, बम्बई एक्सचेंज बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय शेयर के बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये आपका फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी 1992 में।
अगला देखें, सुमेलित नहीं है। नास्डॉक यूएसए सही है, निक्की टोक्यो में, ये शेयर मार्केट हैं हर देश के। डी जोन्स न्यूयॉर्क में सही है, और सीमैक्स जो हांगकांग में नहीं है, ये सिंगापुर में है। सिंगापुर में है ये। अगला देखें, भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है, जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 949 में हुआ। नेक्स्ट देखें, रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो यंग हिल्टन आयोग ने सिफारिश की थी आरबीआई की स्थापना के लिए। अगला देखें, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर भारत सरकार का वित्त सचिव करता है। और जो 1 रुपये से जितने बड़े नोट होते हैं उस पर आरबीआई का गवर्नर करेगा, जो उस समय गवर्नर होगा उसके सिग्नेचर होंगे। नेक्स्ट देखें, गोल्डन हैंडशेक समिति का संबंध किससे है? तो ये ऐच्छिक ब्यारस से है, या सेवानिवृत्ति जिसे बोलते हैं, मतलब रिटायरमेंट, या इच्छा से रिटायरमेंट लेना। अगला देखें, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? कब से शुरू है? 2 अक्टूबर 975, तब से ग्रामीण बैंक बनाए जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किस राज्य में नहीं है, तो गोवा और सिक्किम, इन 2 स्टेट में ग्रामीण बैंक नहीं है, बाकी सभी जगह हैं। ठीक है, इसमें आप अपने इसको देखते रहें, इसका अपना रिवीजन करते रहें, पेपर आने वाले हैं सभी के, कांस्टेबल पर पद की है ये सभी चीज़ें। ठीक है, आप शेयर वगैरह करें जिससे अन्य लोगों तक भी पहुँचे।